हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास पॉलिटी का चैप्टर 9 के इंपॉर्टेंट एक्चुअल क्वेश्चन। मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, और ये इंडिया पर कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इस इम्पैक्ट में यानी कि इस पर्टिकुलर डायमेंशन के साथ कैसे इंडिया पर इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक इम्प्लीकेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। इसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रभाव शामिल है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये विभिन्न देशों के बीच ट्रेड व्यापार जैसे चीज़ों के व्यापार को क्या करता है, इन्हेंस करता है, ठीक है, बढ़ाता है। और जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी इंपोर्ट पे, ठीक है, और जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, रुकावटें लगी थी, उनको भी काफ़ी हद तक कम करता है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय सीमाओं के पार इंटरनेट और कंप्यूटर सेवाओं का प्रसार करता है, ठीक है। ये इसके पॉजिटिव है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं। अब ये नेगेटिव क्या है, नेगेटिव है कि जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करती है, वो पूरी दुनिया में विविध राय बनाती हैं, ठीक है, जिससे समाज के एक छोटे हिस्से को ही फायदा हो पाता है, ठीक है। दूसरा नंबर, इसमें इक्वालिटी नहीं है। इसमें सभी देशों के जो लोगों के आने जाने पर इक्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वह अपनी नागरिकों की नौकरी की सुरक्षा करने के लिए वीज़ा नीतियों के साथ अपनी सीमाओं की प्रोटेक्शन करती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करती है, डिस्पैरिटी करती है, स्टेट्स के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा असमानताओं को पैदा करती है। कैसे? जो रिच है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और जो पोर है वो बहुत ही ज़्यादा पोर है, ठीक है, गरीब है। अब उसका इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जैसे कुछ मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं जैसे सेलफोन, फास्ट फूड वगैरह, इनमें इन्होंने ने जो जॉब्स थे उसको क्रिएट किया, ठीक है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा नौकरियां प्रदान की। और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल जो रोल है वो प्ले किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह ट्रेड में। कैसे? अपने आप को क्या बनाकर, मल्टीनेशनल बनाकर, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स, रेनवैक्सी, इन्होंने अपने आप को क्या बना दिया है, मल्टीनेशनल कंपनियां बना दी है, ठीक है। अब जो फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी थी वो भी इंक्रीज हुई है, और इसने जैसे इनफ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन कैपिटल और एक्सप्लोर्ट को क्या किया है, एक्सप्लोर्ट जो ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ थी उनको क्या किया है, इन्वाइटेड किया है भारत में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। थैंक यू।